चलिए शुरू किया जाए। चलो बुआ ध्यान दो। हम लोग 1.2 पिछला क्लास में कंप्लीट कर लिए थे, उसको गिरा दो। 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे और सबसेट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, सबसेट क्या होता है वो समझेंगे। सबसेट के बारे में समझिए बउआ, सुनो। सबसेट क्या कहता है कि अगर दो हम सेट ले लें, कौन सा सेट? दो सेट ले लें। अगर किसी एक सेट का सारा एलिमेंट, अगर किसी एक सेट का सारा एलिमेंट किसी दूसरे सेट में देखने को मिल रहा है तो ये इसका सबसेट कहलाएगा। ठीक है, जिस सेट का सारा एलिमेंट किसी दूसरे सेट में मिल जाए वो दूसरे वाले का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हम एक सेट ले लिए, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, हम एक बी सेट ले लिए, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? तो यहां सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 4 और वो सारा एलिमेंट सेट बी में भी दिखाई दे रहा है। हालांकि सेट बी में और भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन सेट ए का सारा एलिमेंट बी में है ना, यानी कि सेट ए सेट बी का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। ठीक है, एकदम अपनी भाषा में बोले तो सेट ए सेट बी का बेटा यानी कि पुत्र है ना? सेट बी से ही ना जन्म लिया सेट ए। ध्यान से देखिए, अगर आप इन दोनों सेट को गौर करेंगे तो बी में से ही निकल के सेट ए बना हुआ है ना? अगर सबसेट का मतलब समझ जाइए कि वो उसका बेटा है। ए किसका बेटा है? बी का। बी को ए का बेटा कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर और 5 6 7 8 9 एलिमेंट है। हाई हथनी को है, ये है ना? एक जनरल सी बात है, एक आदमी है ए जेकर उम्र है 15 बरस, एक आदमी है बी जेकर उम्र है 35 बरस। कितना बरस? 35 बरस। तो यहां कौन किसका पुत्र होगा? ए बी का पुत्र होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि बी ए का बेटा हो जाए? हो सकता है? ये अभी एकरा जन्म लेला 15 साल होल है, आ एकर बेटा 35 साल के हो जाएगा? नहीं ना होगा। तो इसी प्रकार से सेट बी में इतना सारा एलिमेंट है, आज सेट ए में इतने एलिमेंट है, तो बताइए ये ना इसका पुत्र होगा? तो जौन बेटवा होगा ओकरा सबसेट कहेंगे, आज जौन पिता होगा ओकरा सुपरसेट कहते हैं। ठीक है, जौन पुत्र है उसको सबसेट कहते हैं और जौन पिता है उसको सुपरसेट कहते हैं। यहां पे कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, अब बी इज सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, बेटा सबसेट, अब बाबू सुपरसेट। ठीक है ना? लेकिन आजकल जमाना बदल गया है कि बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, है ना? चलिए, तो अब इसको जरा डिफाइन करते हैं, है ना? इसका कॉन्सेप्ट समझ गया क्या है? अगर किसी सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में देखने को मिल रहा है तो ये दूसरका सेट का सबसेट कहलाएगा, और दूसरका सेट इसका सुपर सेट कहलाएगा जब एक्स्ट्रा और भी एलिमेंट उसमें रहेगा तब। आइए सबसेट को डिफाइन करें। कहता है कि अ सेट ए इज सेड टू बी, अ सेट ए इज सेड टू बी a subset of set B, subset of set B if every element
every element of A is also an element of B. It is written as this and read as A is सबसेट ऑफ बी। आइए डेफिनेशन समझिए। बउआ कहां गया इसका कैप? इसका डेफिनेशन समझिए जरा। क्या कहता है? इस ए सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी। कोई सेट ए को हम बी का सबसेट कह सकते हैं। कब? यदि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का टोटल एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी का भी एलिमेंट होगा तब। अगर ए का सारा एलिमेंट बी का भी एलिमेंट हो तो हम कह सकते हैं कि ए बी का क्या है? सबसेट है। उसको लिखेंगे कैसे? कैसे लिखाएगा? तो इट इज रिटन एज ए, इसको सबसेट पढ़ते हैं बी। इसको पढ़िएगा टोटल को कैसे? एंड रीड एज ए इज सबसेट ऑफ बी। कैसे पढ़िएगा इसको? ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी। कोई समस्या इसमें? ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल समझिए। ए बी सी, बी सी ए डी एफ, ये दो सेट दिया, सेट ए और सेट बी। इसमें देखिए तो ए में कौन कौन सा एलिमेंट है? ए बी सी। क्या ये ए बी सी सेट बी में दिखाई दे रहा है? ए यहां है तो यहां भी देखो है, बी यहां है तो देखो यहां बी है, और सी यहां है तो इसमें सी भी है। एक्स्ट्रा भी एलिमेंट है ना? तो एक्स्ट्रा रहे चाहे ना रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, इसका सारा एलिमेंट इसमें दिखाई देना चाहिए। तो लिखेंगे चूंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट क्या? बी। ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में है, इसीलिए ए इज सबसेट ऑफ क्या हुआ? बी। सिंबॉलिकल कैसे लिखेंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी। कोई दिक्कत इसमें? समझ गए कि कैसे सबसेट पहचानना है? अच्छा, तो लगले हाथ एक और एग्जांपल समझिएगा। इसमें कौन किसका सबसेट है बताइए जरा। ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले वाला बेटा होगा बाद में वाला पापा होगा, सेकंड में भी तो हो सकता है। आपको देखना है, जैसे एक्स जो सेट है उसका सारा एलिमेंट बी में है कि वाई में है कि नहीं, चेक कर लीजिए। एक इसमें है तो है, 3 है तो है, 5 है इसमें है, फेल हो गया। अब ये इसका बेटा नहीं हो सकता। अब इसको भी तो चेक कर लो। 3 इसमें है तो बोलो इसमें है, बिल्कुल है। 7 इसमें है तो उसमें है। 1 है, बोलो इसका तीनों एलिमेंट इसमें दिखाई दे दिया। तो ये जो है वो एकरे से ना पैदा लिया, यानी ये बेटा ये पिता। तो इसको क्या लिखेंगे? हेयर एवरी एलिमेंट ऑफ वाई है ना, इज इन क्या? एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज इन क्या? सेट एक्स। इसीलिए वाई, छोटा वाई मत लिखिएगा, सेट को हमेशा कैपिटल से डिनोट करते हैं ना।
y इज सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कोई समस्या यहां, आप पहचान सकते हैं कि कौन किसका सबसेट है, नोट कीजिए। तो इसका आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए बुआ आगे बढ़े ना, लाइट फिर से चली गई। चलिए ध्यान दो, सबसेट हो गया। ये लाइट की समस्या रोज रोज की। दिखाई देगा ना, चलिए ध्यान दीजिए। अगर एक सेट ए है, 1 2 3 एलिमेंट है, एक सेट बी है उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 जो भी है ना। तो ध्यान से समझिए हम क्या बता रहे हैं। अगर किसी सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में मिल जाए तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। और अगर दूसर का सेट में इनसे ज्यादा और भी एक्स्ट्रा एलिमेंट हो तो सेट बी को सेट ए का सुपर सेट कहा जाता है। ठीक है ना। अब कोई कोई होता है, ए का उम्र 15 साल, अब बी का उम्र भी 15 साल, दोनों का उम्र क्या है, यहां ध्यान दो, बराबरे है ना। माने 1 2 साल गैप भी हो सकता है, लेकिन रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। ठीक है ना। रिश्ता में बी ए के क्या कर रहा लग रहा है, बाप लग रहा है। लेकिन क्या ये इसको पापा कहेगा न चाचा कहेगा, नहीं कहेगा, लगेगा करे मारे। माने दोस्ती यारी वाला कॉन्सेप्ट रहेगा वहां पे। बात समझ रहे हैं ना। ना ये इसको बेटा कहेगा, माने कहेला तो कह देता है मजाक से, लेकिन रिश्ता जो होता है ना एक दोस्ती का ही होता है। अब न तो कहीं जाएगा तो गोर लग के जाएगा, नहीं ना। माने पूरा तरह से चाचा वाला फीलिंग उसको नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हैं ना। दोनों बराबर है, तो इसलिए वो आपस में मतलब जो, अब मान लीजिए कि हमारे ही गांव के बात कह रहे हैं, है ना। जैसे रिलेशन के तौर पे वो मतलब हम मतलब बेटा लगता है, लेकिन उसका एज हमसे ज्यादा है, तो क्या हम उसको बेटा बेटा कहेंगे, हम उसको भैया ही कहते हैं, क्योंकि लग कहीं नहीं पाएंगे, है ना। एग्जाम मान लीजिए कि आप ही ले लीजिए, अपने ही रिलेशन में आपसे कोई बड़ा है, रिलेशन में आप उसको दादा नाना जो भी लगते हैं, लगता है ऐसा होता है, तो क्या आप उसको कहिएगा, कहल पारे नहीं लगेगा। उसका शादी ब्याह हो गए, बाल बच्चा हो गए, आप अभी कुंवारे हैं, कहिएगा नहीं कहिएगा। तो यहां पे वही बात है, ए का सारा एलिमेंट क्या है बी में। अरे सुनो यहां बबुआ, अरे सुन रहा है सब। ए का सारा एलिमेंट बी में दिखाई दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है। बी में कुछ एक्स्ट्रा भी है, तो है कहा ना कि हम तोर बाबू हूं, तो है कहेगा कि तू का समझ ले हम तोर बाबू हूं, है ना। ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो उसके अनुसार बी ए का पिता हो गया। आई कह रहा है कि हमरो एलिमेंटवा सारा तोरा में बा, माने ई बोला कि तोरो एलिमेंटवा सारा हमरा में हो गया, तो तू हमर बेटा होले। तो ए बी का सबसेट है और बी भी क्या है, ए का सबसेट है। तो यहां पे कोई सुपर सेट नहीं होगा, यहां पे कोई भी सुपर सेट नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के क्या है, सबसेट है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया तब ये सुपर सेट बन जाएगा इसका, है ना। ये सबसेट रहेगा इसका, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट उसमें नहीं ना है। तो इसको हम कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ क्या, बी। लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज उल्टा, इसी का उल्टा, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। कोई समस्या इसमें है, हाँ। सुपर सेट सबसेट का कॉन्सेप्ट समझ गए, इसमें कोई समस्या है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। ऑफ क्यों कर दिए, बाड़ी है उसको।
अब इसको मिटा के आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में आइए, दो बता रहा दी 1.3 एक्सरसाइज। अच्छा, इसमें भी एक और कॉन्सेप्ट देना बाकी है, यहां जरा समझिएगा। एक और कॉन्सेप्ट ले ही लीजिए, ए बी सी डी, ये एक सेट है। ये क्या है? एक सेट है। अब हम एक और यहां पे लिख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर हम ए को इस प्रकार लिखें तो ये भी एक सेट है, नाम कुछ भी हो सकता है ना। अगर हम ए को मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं तो वो एक का चीज का काम कर रहा है, एक सेट का काम कर रहा है, ठीक है। दोनों में अंतर बढ़िया से समझना बुआ। ये भी एक सेट बन गया ना। आप बोलो ई वाला के अंदर जो भी है वो इसका एलिमेंट है, तो ये इसका इससे रिलेशन पूछेंगे तो ये सेट ए का सबसेट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। लेकिन खाली ए लिख दिए तो ए कोई सेट है नहीं, अब ये एक एलिमेंट का काम कर रहा है। इकाची का काम कर रहा है, एक एलिमेंट का काम कर रहा है। तो एलिमेंट के लिए हम लोग लिखेंगे कि वो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है सेट ए में। ये दोनों में बहुत कंफ्यूज होता है बच्चा, ठीक है ना। अगर ये एक सेट की तरह व्यवहार कर रहा है तो सबसेट का कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर ये एलिमेंट की तरह व्यवहार करेगा तो बिलोंग्स टू का यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर ये सेट की तरह व्यवहार करेगा तो हम लोग सबसेट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर ये एलिमेंट की तरह व्यवहार करेगा तो हम लोग इसको क्या चीज लिखेंगे? बिलोंग्स टू। तब बोलो ए सेट ए में है कि नहीं है? इसीलिए लिखे ए बिलोंग्स टू ए। अच्छा बताइए तो हाई वाला 100 से एकदम पूरा इकट्ठा ब्रैकेट के साथ है, ये वाला सेट के अंदर दिखाई दे रहा है? नहीं ना। खाली सेट ऐसे खुला ना दिखाई दे रहा है, क्या वो ब्रैकेट के साथ एकदम 100 से इसमें कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। इसीलिए ये इसका एलिमेंट नहीं है। सेट ए एलिमेंट है, लेकिन हाई पूरा की बात करें तो वो एलिमेंट नहीं है। ऐसा एलिमेंट कब बनता है वो भी दिखा रहे हैं। इस वाले में कोई दिक्कत नहीं ना। एक और ले लेते हैं एग्जांपल। मान लीजिए कि सेट बी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। हम पहला में लिखे 1 2 डॉट 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 सेट ए। अब यहां भरना है आपको, यहां बोर्ड पे हमको यहां फिल करना है, या तो बिलोंग्स टू या तो सबसेट। बोलिए क्या कहे, क्या लिखेंगे? पहले रुको, 1 और 2 पूरा 100 से एकदम पूरा हाई से एकरा में कहीं देखने को मिल रहा है? नहीं ना। 1 अलग है, 2 अलग है, ये बोल रहा है इकट्ठे, ऐसा है? जब नहीं है तो वो उसका एलिमेंट नहीं हुआ, और जब वो एलिमेंट नहीं हुआ तब ये एक सेट की तरह व्यवहार करेगा, और सेट की तरह व्यवहार करेगा तो हम लोग यूज करेंगे सबसेट का कॉन्सेप्ट। अब ये एक सेट समझिए, इसको आप क्या समझिए? एक सेट है। सेट में एलिमेंट क्या है? 1 और 2। क्या ये 1 और 2 एलिमेंट इस सेट में दिखाई दे रहा है? तो दिखाई दे रहा है, तो ये इसका सबसेट हुआ। तो यहां क्या भरिएगा? सबसेट। अब मान लीजिए कि हम पहले इसको सेट की तरह भी विचार करते हैं, ठीक है। इसको हम एक सेट की तरह भी विचार करते हैं। ये एक सेट है। जब हम इसको एक सेट कह रहे हैं तो एक अंदर वाला ना इसका एलिमेंट होगा। अंदर वाला कौन है? ओनली 3। ओनली 3। क्या वो 3 एकदम अकेला, एकदम खुला 3 इस सेट में आपको दिखाई दे रहा है? नहीं ना है, खुला नहीं है। ये 3 है लेकिन सेट के साथ है ना, खुला 3 नहीं ना है। इसीलिए ये सबसेट नहीं होगा। सबसेट कब होता? जब खुला 3 एलिमेंट के रूप में इसको होता तब। अच्छा, ये पूरा का पूरा एकदम 100 से इतना वैल्यू हमको इस सेट में दिखाई दे रहा है, तो हम लिखेंगे कि हाई इतना हाई सेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। फिर से समझिए,
कॉन्सेप्ट को समझिए, कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो यहां जो दे रहेगा पहले उतना को पूरा एकदम पूरा उठा लीजिए। आप पूरा जाके देखिए कि उस सेट में कहीं सेम टू सेम लिखल है, अगर है तो बिलोंग्स टू, है तो बिलोंग्स टू, और नहीं है तो सबसेट के बारे में सोचने चलेंगे। पहले ये वाला कंसेप्ट क्लियर करेंगे बिलोंग्स टू का। उसके लिए क्या करेंगे, यहां जो भी लिखा हुआ है उसको एकदम पूरा उठा लेंगे। आप पूरा उठा के चेक करेंगे ये वाला में कहीं लिखल है कि नहीं है, तो ये पूरा उठाइए एकदम थ्री, एकदम घेरल थ्री, आप खोजिए इसमें, ये घेरल थ्री पूरा है ना जी, इसीलिए यहां भराएगा कौन चीज, बिलोंग्स टू। आई बात समझ लो। यहां देखिए यहां भी वही काम किए हैं, हम पहले इसको पूरा उठा लिए, 1 और 2 एक साथ है, अब 1 2 एक साथ है कहीं लिखल है घेर के, नहीं ना है, अब नहीं है तो बिलोंग्स टू फेल हो गया, बिलोंग्स टू का कंसेप्ट फेल हो गया। अब सबसेट पे चलते हैं, सबसेट के लिए चलते हैं तो ई वाला को सेट मान लीजिए, आकर अंदर जो है एलिमेंट मान लीजिए, एलिमेंट है 1 अलग 2 अलग, तो 1 अलग 2 अलग खोजिए इसमें, तो 1 और 2 दिखाई दिया ना, इसीलिए ये वाला एकड़ सबसेट कहलाएगा। अब क्लियर हुआ, एक आध दो और ले लीजिए। ये एक सेट हो गया, बढ़िया से क्लियर कीजिए। हम पहले लिए बउआ 3 4, हम पहले क्या लिए 3 4, यहां समझिए बउआ, यहां समझो 3 4 को पहले क्या करेंगे, 3 4 को पहले क्या करेंगे, पूरा तरह से एकदम सौ से उठा लेंगे, ठीक है। और 3 4 एकदम एक साथ है, देखिए तो कहीं दिखाई दे रहा है, एकरा मत कह लीजिएगा, ये अलग है ये अलग है, 3 4 एक साथ है कहीं है, देखिए यहां पे है, अब दिखाई दिया, लाइट आ गया था, यहां है ना, तो हम लोग यहां क्या लगाएंगे, बिलोंग्स टू ना, तो ये बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट है तो यहां बढ़ाएगा बिलोंग्स टू, ठीक है। और देखिए ध्यान से समझिए, ये इसको एकदम गौर से समझ लीजिए। पहले इसको क्या करेंगे, पूरा उठाएंगे एकदम ऐसे पूरा, अब खोजिए तो नहीं ना है। अब सुनिए हाई वाला को छोड़ दीजिए, तो एक और अंदर ये और ये एलिमेंट बचा ना, अगर हम इसको सेट समझें तो एक और अंदर ई वाला को छोड़ के एक और अंदर जो बचेगा वही ना एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट आपका 2 है और एक एलिमेंट ऐसन का 4 है, तो 2 खुला 4, सॉरी खुला 2 अब बंधा हुआ 4 कहीं है, इसमें खुला 2 दिखाई दिया, अब बंधा हुआ 4 भी दिखाई दिया, यानी इस सेट में कई दोनों एलिमेंट इसमें मिल गया, तो ये क्या कहलाएगा, सबसेट, सबसेट ऑफ ए नहीं है सी है वो। कोई समस्या है इसमें, कोई दिक्कत है, एक आध दो क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज से क्लियर होगा, इसको नोट कीजिए। जब साफा नहीं मिलेगा तो सबसेट नहीं है, ठीक है। अब बिलोंग भी नहीं कर रहा है तो डज नॉट बिलोंग्स टू लिखिए। चलिए आइए सुनिए, आगे हम लोग एक्सरसाइज में बढ़ते हैं और एक दो क्वेश्चन आपको हिंट्स कर देते हैं और वो बना के आना है आपको। यहां पे हम हिंट्स कर दे रहे हैं। 1.3 कर आई मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और डज नॉट अ सबसेट। क्या फिल करना है बउआ, सुनो, सबसेट है कि सबसेट नहीं है ये फिल करना है पहला क्वेश्चन में। तो पहला का पहला में क्या दे रहा है कि 2 3 4 और डॉट 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 1 2 3 4 5, तो ये तो कोई भी आदमी बता सकता है ना, अभी इतना कॉन्सेप्ट दिए हैं तो बना ही सकते हैं। अब देखिए एकरा में एलिमेंट है 2 3 4, एकड़ सारा एलिमेंट उसमें है कि नहीं खोज लीजिए, 2 है तो हाँ, 3 है तो है, 4 है तो है, सारा एलिमेंट उसमें है तो हाँ सबसेट। इसी प्रकार से इसमें कह रहा है सारा का
कि सबसेट है कि नहीं। कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में भी है तो देख लीजिएगा उसको टैबुलर फॉर्म में चेंज करके, और उसके बाद सोचिएगा कि इसमें का उसमें है कि नहीं है। तो आप ज्यादा नहीं, आप क्वेश्चन नंबर कहां तक, सबसेट एज अ फॉलोइंग सेट, आप बस 3 तक कंप्लीट करके आइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पूरा कंप्लीट करके आइए। अगले क्लास में इंटरवल का कॉन्सेप्ट देंगे तो ये पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा। 3 तक कंप्लीट बना लेना है, यही सब है, चेक करना है, ठीक है। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।